राधे राधे प्यारे भक्तों। जब तुम इस संसार में सच्चे मन से किसी का भला करते हो, तब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी भावना को समझेंगे, तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करेंगे, तुम्हारे प्रेम की कीमत जानेंगे। लेकिन धीरे धीरे जीवन तुम्हें एक कठोर सत्य दिखाता है। हर व्यक्ति तुम्हारी दयालुता को समझने नहीं आता, कुछ लोग केवल उसका लाभ उठाने आते हैं। इसीलिए सुनो, दयालु बनो, पर इतने भी सरल मत बनो कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें। क्योंकि इस संसार में मीठे फल वाले वृक्ष पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए झुकता रहता है, एक दिन वही सबसे अधिक टूट जाता है। इसलिए अपने हृदय को इतना भी नरम मत बना लो कि लोग तुम्हारी भावनाओं पर चलकर निकल जाएं। याद रखो, करुणा अच्छी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार तुमने देखा होगा, जिन लोगों के लिए तुमने रातों की नींद खोई, जिनके दुख में तुम रोए, जिनकी सहायता के लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया, वही लोग समय आने पर तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। उस समय तुम्हारा मन टूटता है, आत्मा रोती है, भीतर से आवाज आती है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती केवल इतनी थी कि मैंने हर किसी को अपना समझ लिया। सुनो, संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे पास केवल अपना स्वार्थ पूरा करने आते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, तब तक वे तुम्हारे आसपास रहते हैं। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन उनका व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए अपने जीवन में सीमाएं बनाना सीखो। हर किसी के लिए स्वयं को मिटा देना त्याग नहीं, मूर्खता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, वह एक दिन स्वयं भीतर से खाली हो जाता है। क्योंकि संसार की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज लोग तुम्हारी दया मांगेंगे, कल तुम्हारा समय मांगेंगे, फिर तुम्हारी शांति छीन लेंगे और अंत में तुम्हारी पहचान भी। इसलिए अपने मन की रक्षा करो। अपने भीतर की ऊर्जा को हर किसी पर व्यर्थ मत बहाओ। जो तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करता, उसके लिए अपना हृदय जलाना बंद करो। याद रखो, नदी का जल तभी तक पवित्र रहता है जब तक उसमें गंदगी न डाली जाए। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी तभी शांत रहेगा जब तुम गलत लोगों से दूरी बनाना सीखोगे। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा अच्छे लोगों को ही मिलती है, क्योंकि वे दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे उनका हृदय साफ है, वैसे ही सबका होगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश मत दो। हर किसी को अपने दुख मत बताओ। हर किसी के सामने अपने मन को मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं, तुम्हारी कमजोरी जानने आते हैं। वे तुम्हारे दर्द को समझते नहीं, उसका उपयोग करते हैं। इसलिए मौन रहना सीखो। अपने रहस्यों को अपने भीतर सुरक्षित रखना सीखो। संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुरक्षित रहता है जो अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने नहीं खोलता। सुनो, दयालुता का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। यदि कोई बार बार तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें धोखा दे, तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए, तो उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी शांति छीन ले, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो केवल तुम्हारा उपयोग करना जानते हैं, जो तुम्हें केवल तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हारे मौन को भी समझें, तुम्हारे दर्द को भी महसूस करें और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें। याद रखो, अत्यधिक दयालु व्यक्ति को संसार अक्सर कमजोर समझ लेता है,
लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति कभी विरोध नहीं करेगा, कभी मना नहीं करेगा, इसलिए इसका लाभ उठाओ। लेकिन जब एक शांत व्यक्ति बदलता है तब उसका मौन भी तूफान बन जाता है। इसीलिए समय रहते स्वयं को पहचानो, अपने भीतर शक्ति जगाओ, जरूरत पड़ने पर कठोर बनना भी सीखो, क्योंकि हर समय फूल बने रहोगे तो लोग तुम्हें तोड़ देंगे। कभी कभी कांटा बनना भी आवश्यक है ताकि लोग तुम्हारी सीमाओं को समझ सकें। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, इसीलिए तुम दूसरों का दर्द तुरंत महसूस कर लेते हो। लेकिन याद रखो, हर घायल व्यक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर टूटे हुए इंसान को संभालना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कई लोग केवल इसलिए दुखी दिखते हैं ताकि वे तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए किसी की सहायता करो तो समझदारी के साथ करो, अपनी आत्मा को बचा कर रखो, क्योंकि यदि तुम्हारा मन ही टूट गया तो फिर तुम किसी के लिए प्रकाश कैसे बनोगे। पहले स्वयं को मजबूत बनाओ, फिर संसार को संभालने की सोचो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कठोर लोग जीवन में आगे निकल जाते हैं और सच्चे लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि समय सबका हिसाब करता है। जो लोग दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं वे कभी भीतर से शांत नहीं रह पाते। उनका मन हमेशा भय में जीता है। लेकिन तुम्हें उनका जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपनी अच्छाई को समझदारी के साथ जीना है। दयालु बनो लेकिन अंधे मत बनो। प्रेम करो लेकिन स्वयं को मत खो। सहायता करो लेकिन अपनी आत्मा को मत जलाओ। सुनो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम सबको खुश कर दो। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम स्वयं को टूटने से बचा लो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं भीतर से बिखर जाता है वह किसी और को क्या संभालेगा। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। जो लोग तुम्हें केवल उपयोग करने के लिए पास आते हैं उन्हें पहचानना सीखो। वे तुम्हारी बातों में मिठास घोलेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें विशेष महसूस करवाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ होगा। जैसे ही उनका काम पूरा होगा वे बदल जाएंगे। इसलिए शब्दों से अधिक व्यवहार को देखो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब केवल समय के साथी हैं। कभी भी अपनी दयालुता को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि जब व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए जीता है तब धीरे धीरे वह स्वयं को खो देता है। एक दिन उसे महसूस होता है कि उसने सबको खुश किया, लेकिन स्वयं कभी खुश नहीं रहा। इसलिए अपने लिए भी जीना सीखो, अपने मन की सुनो, अपने भीतर के दर्द को समझो। हर समय दूसरों की चिंता करते करते स्वयं को मत भूलो। जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तब तुरंत बदला लेने की आग मत पालो। बस शांत हो जाओ और उस व्यक्ति से दूरी बना लो, क्योंकि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। तुम्हारा मौन भी बहुत शक्तिशाली है। जब तुम बिना शोर किए किसी को अपने जीवन से बाहर कर देते हो तब वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी रहता है जो लोगों से उम्मीदें कम रखता है, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे अधिक दुख देती हैं। तुम जितना अधिक किसी से आशा करोगे उतना ही अधिक टूटोगे। इसीलिए अपना सुख लोगों के व्यवहार पर मत टिकाओ। अपना सुख अपने भीतर खोजो। जब तुम्हारा मन स्वयं में संतुष्ट हो जाएगा तब संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। याद रखो, दयालुता का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि तुम यह पहचानो कि किसे प्रेम देना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर विश्वास करना प्रेम नहीं, अज्ञान है।
इसलिए अपनी आंखें खोलो, लोगों को पहचानो, जो तुम्हारी ऊर्जा छीनते हैं उनसे दूर हो जाओ, जो तुम्हें सम्मान देते हैं उन्हें अपने हृदय में स्थान दो। जीवन में हमेशा शांत रहो, लेकिन कमजोर कभी मत बनो, क्योंकि शांत समुद्र की गहराई को कोई नहीं समझ पाता। उसी प्रकार तुम्हारी सहनशीलता को भी लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इसीलिए जब आवश्यक हो तब अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दो। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए उसे अपने जीवन से बाहर करना पाप नहीं, आत्मरक्षा है। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि सबसे बड़ा सुख सबको खुश करने में नहीं, बल्कि स्वयं के मन को बचाने में है, क्योंकि ये संसार बदलता रहता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन यदि तुम्हारा मन टूट गया तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझ जाएगा। इसलिए अपने प्रकाश की रक्षा करो, अपनी आत्मा को बचा कर रखो, अपनी अच्छाई को व्यर्थ लोगों पर खर्च मत करो। जब तुम बार बार लोगों के लिए अपना दिल खोलते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम की भाषा नहीं समझता। कुछ लोग केवल अवसर ढूंढते हैं, वे तुम्हारी सरलता को पढ़ लेते हैं, तुम्हारी मासूमियत को पहचान लेते हैं और फिर उसी का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करने लगते हैं। इसीलिए अपने मन को इतना भी खुला मत छोड़ो कि हर आने वाला व्यक्ति उसमें अपनी स्वार्थ की छाप छोड़ जाए। याद रखो, जो दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है, वहां सम्मान कम और उपयोग अधिक होता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ सीमाएं बनाओ। हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत दो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम किसी के लिए अपना समय दोगे, अपना सुख छोड़ दोगे, अपनी इच्छाएं दबा दोगे, केवल इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी, वही व्यक्ति तुम्हें अकेला छोड़ देगा। उस समय तुम्हारा हृदय टूटेगा, तुम्हें लगेगा कि आखिर मैंने इतना सब क्यों किया। सुनो, दूसरों के लिए जीना गलत नहीं है, लेकिन स्वयं को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम हर समय दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को मिटाते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारे भीतर केवल खालीपन बच जाएगा। इसलिए अपने मन को भी महत्व दो, अपने दर्द को भी सुनो, स्वयं के लिए भी समय निकालो। कभी भी यह मत सोचो कि जितना अधिक सहोगे, लोग उतना अधिक तुम्हें समझेंगे। नहीं, संसार अक्सर उसी व्यक्ति को और अधिक दुख देता है जो चुपचाप सब सहता रहता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ उठा रहा है, तब वहीं रुक जाना, मौन होकर दूरी बना लेना, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं, वे तुम्हारे जीवन में आते हैं, तुम्हारी शांति छीनते हैं और फिर तुम्हें बेचैन छोड़कर चले जाते हैं। सुनो, आत्मसम्मान खोकर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिस प्रेम में सम्मान नहीं होता, वह धीरे धीरे अपमान में बदल जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता, तुम्हारे त्याग को नहीं समझता, तुम्हारे मौन दर्द को नहीं देखता, तो उसके लिए स्वयं को जलाना बंद कर दो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति स्वयं की कद्र नहीं करता, संसार भी उसकी कद्र नहीं करता। इसलिए स्वयं को महत्व देना सीखो, अपनी आत्मा को सस्ता मत बनाओ। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुम्हें केवल तब याद करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। जब उनका मन टूटेगा, तब वे तुम्हारे पास आएंगे। जब उन्हें सहारे की आवश्यकता होगी, तब वे तुम्हें खोजेंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वे बदल जाएंगे। इसलिए हर बार भावुक होकर लोगों को अपने जीवन में वापस मत आने दो। जो व्यक्ति तुम्हें केवल उपयोग करने के लिए याद करता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। याद रखो,
दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन हर समय उपलब्ध रहना सही नहीं है। यदि तुम हर किसी के बुलाने पर दौड़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी कीमत भूल जाएंगे। संसार उसी चीज की कद्र करता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए अपने समय को मूल्यवान बनाओ, हर किसी के लिए स्वयं को मत झुकाओ। जो व्यक्ति सच में तुम्हें चाहता होगा वह तुम्हारे मौन को भी समझेगा, तुम्हारी सीमाओं का भी सम्मान करेगा। कभी कभी तुम्हें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चेहरों को भूलना पड़ेगा। शुरुआत में दर्द होगा, मन रोएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें शांति मिलने लगेगी, क्योंकि कुछ लोग जीवन में सुख देने नहीं, केवल सबक देने आते हैं।